चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, ठीक है? एसएससी क्या करती है कि 95% से ज़्यादा वो रिपीट करती है सवाल को, ठीक है? इसलिए हम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा जोर देते हैं। अभी क्या करती है कि मैंने मान लेते हैं एक क्वेश्चन पूछा, फिर 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद अगला एग्ज़ाम में या फिर अगला साल या फिर उसी का नेक्स्ट शिफ्ट में क्या करता है कि इस ऑप्शन वाले से कोई क्वेश्चन बना करके दे देता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक? तो ये 2024 का सीजीएल में जितना भी पूछा गया वन वर्ड है, न्यू जो भी है वो सारे हैं, ठीक है? ये 1, 2, 3 हो चुका है, ये चौथा और ये लास्ट है। उसके बाद हम 2023 का लेकर के आएँगे, तो हम सारा ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है? तो हालाँकि 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 चौक 80 सीखेंगे वन वर्ड आज। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। मतलब वो बहुत ही निपुण है। और वो किस चीज़ में प्रोफिशिएंट है, निपुण है? ब्लैक कर लेते हैं। वो किस चीज़ में निपुण है? तो बोलने में, बहुत सारा लैंग्वेज को वो बोल लेता है। तो बहुत सारा का मीनिंग, तो मोनो का मतलब तो होता है एक। मोनो का मतलब एक हो गया, और यहाँ बोल रहा है मेनी लैंग्वेजेस, तो ये तो पहले ही काट देंगे हम। और यहाँ पे लिखा है लिथिक, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। मतलब यहाँ इसका कहने का मतलब है एक पत्थर का, एक पत्थर का, ठीक। मल्टीलिंगुअल, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, तब तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता है ना, एमटीएस मल्टीटास्किंग। तो मल्टी का मतलब बहुत सारा, और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज यानी लैंग्वेज, भाषा। बहुत सारा जो भाषा बोलते हैं, वही तो पूछा है कि जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर होगा मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। अब हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है, हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब विषम, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले, उसको बोलते हैं विषम भाषी। क्या बोलते हैं? विषम भाषाई। मतलब विषम भाषाई मतलब अलग अलग, है ना, हेट्रो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज यानी भाषा, यानी जो दो भाषा जानता हो उसको बोलते हैं द्विभाषी। याद करना आसान हो गया ना, कि जहाँ जहाँ लिंगुअल मिला, इसका मतलब होता है भाषा। बाय मतलब दो, ट्राई मतलब थ्री, मोनो मतलब एक, है ना, ऐसा। बड़े दूसरा क्वेश्चन की ओर। हाँ, 61 इसलिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर क्योंकि 60 तक हम कर चुके हैं। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन हो गए, 80 तक, पूरा 2024 का सीजीएल का प्री में। नेक्स्ट है, डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट होता है ना, के बावजूद नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद बराबर डिस्पाइट। तो कभी कभी क्या करता है ना, एरर में क्या करता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ ऑफ लगा के दे देगा, जो कि क्या है, गलत है। हालांकि हम एरर नहीं पढ़ा रहे, तो इसको बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा मेरा मेटोनी कहाँ गया, मेटोनी, हाँ, चलिए, ठीक है। तो डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose. Common purpose. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। उतना लंबा चौड़ा हमको पढ़ने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हमको ज़रूरत था। क्या यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये शायद पिछले जब हम करा रहे थे तो शायद ये आया था ऑप्शन में, और आज क्वेश्चन बना करके उसको दे दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक छोटा सा समूह है, कॉमन पर्पस के लिए, अपना पर्पस के लिए। अच्छा, पंचायत सीरीज देखें। पंचायत सीरीज में एक ग्रुप था जिसमें सब खाली लिखता था हाय। तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब है कि पीने के लिए बैठना है। चार गो था, प्रहलाद चा, विकास, पंचायत जी और प्रधान जी, चार गो था ना। तो एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें पर्सनली आपस में बातचीत होता था, है ना। और वो लोग क्या करते थे, बस एक मैसेज क्लिक किए, हाय, और सेंड कर दिए। तो एक मैसेज ही क्लिक करते थे और ग्रुप में चला जाता था। तो वो स्पेशल कॉमन पर्पस के लिए था, वो पब्लिकली नहीं था, वो स्पेशल अपने पर्पस के लिए था। तो एक मैसेज केवल क्लिक करना था। तो एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए था। तो एक मैसेज ही क्लिक ही तो करना था, तो हम भी क्लिक करते हैं। तो ये है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप, स्मॉल
ग्रुप ऑफ पीपल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। इसको ये पिक, ये हम बताए थे कि दारू पी के आदमी क्या करता है, गुस्सा करता है, किसी को उकसाता है मारा पीटी करने के लिए। और नहीं तो बहुत अच्छा अगर पिए कर रहा तो प्रेरित करेगा कि बेटा कल तुम आईएएस बन जाना, आज सो जाओ मत पढ़ो। ऑब्लिक का मतलब है नहीं बोलते ऑब्लिक साइन दो, ऐसे देते हैं तिरछा। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन। तो हम समझ गए कि इतना लंबा हमको पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ खाली देख लेते हैं एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल, छोटा सा लोगों का समूह को क्या बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स, मतलब वो उन मेंबर में से कुछ आदमी, वे लोग, रोहन इज द वन वो अपोज अदर्स, जो रोहन है ना, उनमें से एक रोहन है जो हमेशा दूसरों को मतलब हमेशा नहीं, वन हु अपोज अदर्स, जो दूसरों को क्या करता है, विरोध करता है। नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, इससे वो जानता ही नहीं है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, उसे कोई मतलब नहीं है ना, बस खाली विरोध कर रहा है, ठीक है। पोपटलाल, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है कि नहीं, बस कैंसल कैंसल कैंसल, खाली विरोध ही करते रहता है बात को, है ना। तो नहीं बोलते हैं, हम तो अभी वीडियो में लाइव पढ़ा नहीं रहे, मेरे चेहरा दिख नहीं रहा, बड़ी मस्त याद कराते हैं इसको हम। जैसे कभी कभी ना बोलते हैं, अगर मेरा उसे एंटी चल रहा है तो उंगली, एक उंगली को क्रॉस बना करके दिखाते हैं कि हम लोग को दोनों को एंटी चल रहा है, मतलब दुश्मनी चल रहा है। तो एंटी का मतलब दुश्मन, तो एंटा, तो आगे एंटा मतलब दुश्मनी, एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी या फिर दुश्मनी, ठीक है ऐसा। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब समझ में आता है, हीरो से समझ में आता है, हीरो नायक, वही चीज होता है ये, ठीक है। एंटोमिस्ट, एंटोमिस्ट का मतलब होता है शरीर रचना, नहीं याद होता है, तरीका बताया याद रखने का, शरीर रचना। अगर हम अपने हिंदी माध्यम छात्र वाले अगर इसको पढ़े, छात्रों वाला अगर हिंदी माध्यम छात्र का अगर पढ़े, इसको क्या पढ़ेंगे, एंटो नहीं पढ़ेंगे, एनातो नहीं पढ़ेंगे, एनाटो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेगा, आतो, आंत। और आंत क्या है, शरीर का ही तो रचना है ना, एंटोमिस्ट। तो ये एनाटोमिस्ट मतलब शरीर रचना। प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है नायक, हीरो। ये दोनों का मीनिंग जो है ना ये सेम है, ठीक है। दूसरा नंबर और चौथा नंबर, प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो और एगोनिस्ट मतलब हीरो। नेक्स्ट, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब फॉल्स आइडिया, फालतू का आइडिया, गलत आइडिया, या फिर नकली आइडिया, नकली झूठ, क्या बोलेंगे इसको। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स, तो फॉलेसी आना चाहिए ना, फॉल्स फॉलेसी, फॉल्स फॉलेसी। अब झूठ ही बोल रहा है सब कुछ, तो फॉल बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एट्रोफी का मतलब होता है गिर जाना, क्षय हो जाना, बर्बाद हो जाना, अपक्षय, है ना। कैसे याद रखाए थे इसको, ट्रॉफी, ट्रॉफी TROPHY, तो ट्रॉफी होता है ना, इस तरह से ट्रॉफी बना देते हैं, मान लेते हैं डंबल मिला उसको ट्रॉफी में, गोल्डन डंबल, तो ये ट्रॉफी मिला, जैसे ही ट्रॉफी गिरा नीचे, बस शीशा उसा टूट गया, अब क्षय हो गया, बर्बाद हो गया, क्षय हो गया। रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना, बताया थे ना ट्रिक इसका, रहती है सेंट लगा के, बोलती है कम, कम बोलना, कम बोलना, ठीक है। और इंट्रोपी, इंट्रोपी का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना किसी चीज़ का, या फिर लैक ऑफ ऑर्डर बोल सकते हैं इसका, ऑर्डर की कमी, लैक ऑफ ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर धीरे धीरे कम होना, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया मैथोलॉजी, मोस्ट ऑफ द असुर विश टू बी नेवर एबल टू डाई, है ना। मतलब बोलता है कि इन इंडियन इंडियन मैथोलॉजी कहता है कि जित मतलब मोस्ट ऑफ द असुर, असुर एक जनजाति का नाम है, वो लोग का कहना था कि टू बी नेवर एबल टू डाई, वो लोग कभी मर ही नहीं सकते, मतलब असुर के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो लोग कभी झुकते नहीं थे किसी के सामने, हमेशा जीतते थे असुर के बारे में। तो ये कभी मरेगा ही नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है कि नेवर एबल बी डाई, और जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं, तो खाली मॉर्टल अगर रहा छुचे मॉर्टल तो मरणशील, इमॉर्टल मतलब जो ना मरे, यानी कि अमर, अमर हो गया। विजिबल मतलब दिखने लायक, विजिबल नहीं है मतलब दिख रहा, विजिबल है दिखने लायक है, इनविजिबल जो दिख नहीं रहा हो, जिसको देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, है।
इम्परवियस, इन पर भैंस भी, इम्परवियस, इन पर भैंस, इम्परवियस, इन पर भैंस, इम्परवियस, इन पर भैंस, इन पर भैंस भी चढ़ जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो इम्परवियस, इन पर भैंस, इम्परवियस, इन पर भैंस, इन पर भैंस भी अगर चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। विन, अगर हालांकि स्पेलिंग यहाँ चेंज है लेकिन ट्रिक से याद कर रहे हैं। विन का मतलब जीतना, इन विन जिसको जीत ही नहीं पाए, तो जिसको जीत नहीं पाए मतलब उसको हम हरा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जिसको हरा ना पाए, जिसको जीत ना पाए, जिसको जीत ना पाए, आई, जीत ना पाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली they heard the high shrill piercing cry of tires on the side road। मतलब क्या बोला, ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब लगभग अचानक एकदम, they heard वो सुना, द हाई श्रील पायरेसिंग क्राई, मतलब ये गाड़ी जो ब्रेक व्रेक लगाता है ना, सर की करके भी मारता है ना, की ब्रेक लगाता है ना वो, ऑफ टायर्स, किसका, टायर, टायर का जो आवाज़ होता है ना, जो ब्रेक लगाने के बाद कैसे घिस के आवाज़ आता है ऑन द साइड रोड, किनारे पर, उस आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आवाज़ को बोलते हैं स्क्रीच। किर 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 करके चिल्लाता है ना, तो स्क्रीच का मतलब होता है टायरों का चीखना, ठीक है। ब्लीच का मतलब तो जानते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं ना, अरे सैलून में नहीं कराते हैं काला को गोरा करने के लिए ब्लीचिंग, सफ़ेदी चूना पोछाड़ा मारते हैं, सफ़ेदी करना। बे सींच, बे मेरा खेत सींच, सिंचाई कर दो यार, पानी सूख गया है, कैसे धान उगेगा, खत्म हो जाएगा, बे सींच दो यार, सींच देना, पानी पटा दो यार, बे सींच, मतलब उसको अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करना। क्रीच का मतलब होता है, ये तो सी आर ई सी एच ई सी से है ना, ये है स्क्रीच, ये है क्रीच, है ना। तो क्री से, क्री से क्या पढ़ें, क्री से जैसे पढ़ना है पढ़िए, है ना। इसको बोलते हैं चाइल्ड केयर सेंटर का नाम होता है ये, मैं साला स्पेलिंग है कि क्या है ना। नेक्स्ट, हमको प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा है इसको, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड। द वर्कर्स रिसीव्ड, जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, वो रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, अ सम फॉर द सर्विसेज, असम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, मतलब काम के बदले वो लोग कुछ रेंडर प्राप्त किए हैं, पैसा प्राप्त किए हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, काम के बदले जो हम पैसा लेंगे उसको मेहनत आना बोलेंगे, मेहनत, मेहनत वाला पैसा बोलेंगे, तो उसको मेहनत वाला क्या, तो पैसा क्या। अभी हम मान लेते हैं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग को बोले देखो कल हमको कल हमको पढ़ाना है नरेशन चैप्टर, और उस नरेशन चैप्टर को एक काम करो, तुम 50 क्वेश्चन हमको बना करके दे देना, 50 क्वेश्चन हमको दे देना, और इस नरेशन के चैप्टर में तुम कितना पैसा लेगा 50 क्वेश्चन का। तो बोला सर 50 क्वेश्चन का हम 100 रुपये लेंगे, एक क्वेश्चन पर 2 रुपये, डिटेल बढ़िया से देंगे। हम नरेशन दे दिए, बोले एक काम कर रामू, अच्छा से बना दो, रामू नरेशन बना देना, ठीक है, क्या बना देना, नरेशन, रामू नरेशन बना देना, कितना पैसा लेगा हमको बता देना, ठीक है। तो रामू नरेशन बनाने के लिए क्या ले रहा है, अपना मेहनत आना ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो पैसा ही तो लेगा ना, अपना मेहनत किया तो पैसा लगेंगे। तो रेम्यूनरेशन, वही है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनत आना, मेहनत का फल, मेहनत का पैसा लेना, है ना। मेहनत ता का लिख दिए, मेहनत ताना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। राजू भेन चला चला के पूरा जवान हो गया था, नई जवानी, जाए जवानी फिर ना आए। रिमेम्बरेंस का मतलब वही रिमेंबर, याद रखना, और रिक्रूटमेंट मतलब महात्मा गांधी को बोला था ना, रिक्रूटमेंट सर्जन, रिक्रूटमेंट सर्जन भर्ती कराने वाला सेना में, ये, ठीक है। नेक्स्ट, याद हो रहा है ना। आपको अगर लगे कि हम थोड़ा जल्दी चल रहे, फास्ट चल रहे, तो आप क्या करें कि इसको एक बार डबल देख लें, और लगे कि दौड़ी सर वो बड़ी धीरे बोलो अरे, तो आप डबल फास्ट कर लें, ठीक है। आपके पास सब सुविधा है। फॉल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश,
जब नहीं सड़ उड़ जाता है कोई फल उल, तो सेंट कैसा देने लगता है, गंदा सा, बासी हो जाता है ना वो, तो बासी बोलते हैं उसको, स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी। एक बार हम गए थे कॉलेज, हमको लगता है हम 11th क्लास में थे उस टाइम, ठीक है, कॉमर्स लिए हुए थे, गए थे एडमिशन के लिए। अब मैं मच्छर, तो वहाँ क्या हुआ था कि लड़की सब भी लाइन लगी थी और हम लोग भी, अंग्रेजी मीडियम का था, हम लोग हिंदी माध्यम ला। तो हमको को पूछा कि तू का खाया, बोले कुछ अभी खाक नहीं, माड़ भात खा के आए। माड़ भात समझ में आता है ना, वही चावल का जो पसाते हैं पानी, उसी से माड़ भात कहते हैं, आप लोग तो जानते होंगे। एक लड़के बगल में थे, तो ऐसे ही बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप क्या खाएं, तो बोलती है स्टेल राइस। तो मेरा दिमाग ही झंझना गया, साला भोरे भोरे कौन 5 स्टार में घुस ले बापा, इसको स्टाइल राइस मिल गया एकदम, स्टाइल राइस, स्टेल राइस बोलिए। बाद में साला बाहर आकर के मोबाइल में सर्च करते हैं स्टेल राइस, तो दिखता है बासी भात। बोले रे साला, बासी भात तो हम छोड़ के आए हैं, और गरम गरम माड़ भात खा के, तो उससे तो ज़्यादा अमीर हम हो गए। बड़ी गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन स्टेल राइस जानबीन कर देते ना, मुंह में बेइज्जती कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तो स्टेल मतलब बासी। ब्रिटल का मतलब जो आसानी से टूट जाए, जिसको बोलते हैं क्षणभंगुर, है ना, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए। क्रिस्प का मतलब कुरकुरा, जो खाते हैं ना, कुरुर कुरुर करता है, उसको बोलते हैं क्रिस्पी। नहीं परचराऊ में कहते हैं ना, वाह मम्मा क्रिस्पी। सो आलू बैगन, ऑर्डरलेस में भी, अच्छा ये ऑर्डरलेस नहीं है, आप ऑर्डर, ये ऑर्डर करने वाला नहीं है, यहाँ लिखा हुआ ऑडोरलेस, मतलब गंध रहित, जिसका कोई गंध ही ना हो, है, जिसका कोई गंध ना हो उसको बोलते हैं गंध रहित। उसको क्या स्पेलिंग देख लीजिए आप, ओडोरलेस होता है, ODOUR, ओडोरलेस, गंध रहित, उसका कोई गंध ही नहीं। बासी भात रहेगा तो गंध तो देगा खट्टा, लेकिन ओडोरलेस है, गंध रहित है ना, गंधे नहीं देगा साला के। देते रहो गुलाब का फूल का सेंट, पीछे से मुरई खा। नेक्स्ट, माई फादर ऑलवेज टेल्स, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम ए चाइल्डहुड एट बेड टाइम। मतलब बोल रहा है कि जब बेड टाइम होता था, बैड टाइम नहीं है, बेड टाइम, ठीक है, सोने का समय जब होता था, तो मेरे जो पिताजी हैं, माय फादर, वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय कहानी कहा करते थे हमेशा, है ना, ये पहले पूछा भी गया है। तो हमेशा पिताजी उसको कहानी सुना कर उसको सुता देते थे, है ना। कहानी में बहुत डॉट होता था, अनेक डॉट होता था उनके पास, उनके पिताजी के पास अनेक डॉट होता था, लेकिन फिर भी कहानी सुनाते थे। एनेस्टॉट, एनेक्डोट्स मतलब होता है कहानी सुनाना, किस्सा सुनाना, क्या होता है, किस्सा सुनाना, ठीक है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन का जो पंक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं सोनेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, 14 लाइन की कविता, ठीक है। पेबल्स का मतलब होता है नीति कथा, नीति कथा। और ऑलगोरीज का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जिसमें कोई आइडिया छुपा हो, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फेबल मतलब नीति कथा, इसका मतलब भी होता है स्टोरी, इसका मतलब भी होता है स्टोरी, इसका मतलब भी होता है स्टोरी, कहानी, किस्सा। लेकिन अंतर क्या है कि ये किस्सा है, बना करके बोलेंगे कि ऐसा था ये है, ठीक है। और ये फेबल है, नीति कथा है, नीति कथा मतलब कि कुछ अच्छा कहानी है, नैतिक आचरण पर बताया गया होगा ये। और अलगोरीज का मतलब होता है कि ऐसा कहानी जिसमें कोई आइडिया छुपा हो, लिख लीजिए आप, ऐसी स्टोरी जिसमें कुछ आइडिया छुपा हो, छुपा हो, है ना। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन अब देख लीजिएगा बढ़िया से, हम बोल भी दे रहे हैं साथ में इसलिए। नेक्स्ट, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस
of the other person is itself a crime among peer groups। है ना? मतलब बोला है कि एक मजाक, ह्यूमर, दैट डिस्क्राइब्स, जो बोला जाता है, द वीकनेस ऑफ अदर पर्सन, दूसरे के लोगों की कमजोरियों के बारे में जब मजाक उड़ाया जाता है ना, उसका अ क्राइम अमंग पीर ग्रुप्स, मतलब अ क्राइम अमंग पीर ग्रुप मतलब छोटे ग्रुप के द्वारा जब मजाक उड़ाया जाता है ना, व्यंग किया जाता है, ताना मारा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जो ताना मारता है ना बैठ के, बहुत शातिर रहता है वो लोग, बहुत शातिर रहता है, मतलब ऐसा ताना मारेगा कि तुमको लगेगा कि हम ही को बोल रहा है, और फिर एक बार सोचेगा तो लगेगा नहीं हमको नहीं बोल रहा है, ऐसा बहुत शातिर होता है। तो ये है सातिर, हालांकि सातिर नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन हिंदी मीडियम में इसलिए सातिर, सटायर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है व्यंग, ताना मारना। अटायर, ये तो अटायर मतलब ड्रेस होता है ना, कोई भी चीज़ हम लोग जो पहनते हैं अटायर, उसको बोलते हैं। जोक का मतलब तो समझ में आता है, मजाक, लेकिन यहाँ मजाक नहीं था, यहाँ क्या बोला, मजाक है लेकिन उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब ताना कस रहा है। कर्ज का मतलब तो अभी जानते हैं, श्राप देना किसी को। दारू वाला शराब नहीं, शराब, साप जिसको बोलते हैं ना, दो चीज होता है। नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री में इट इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत ही साधारण है, टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना, दैट की पीपुल शो, लोग दिखाते हैं अंडू फेवर। क्या दिखाते हैं? अंडू फेवर मतलब किसी के एक ही तरफ बोलना, टू वंस ऑन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। मतलब जब भी किसी की गद्दी का बात हो कि उसका राजा कौन बनेगा, उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, तो वो लोग अंडू फेवर दिखाते हैं। अंडू फेवर का मतलब होता है कि एकदम एक धुन में एक तरफ, एक तरफा दिखाते हैं, और अपने ही रिलेटिव को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। तो ये क्या चलता है, इसी को, जैसे ये अधिकतर पिक्चर में होता है, अधिकतर। अब आप देखिए अनन्या पांडे को क्या अकील है, कितना अकल है उसमें, लेकिन फिर भी हीरोइन है। काहे ले? क्योंकि वो हीरो का बेटी है। हम्म। आप लोग बोलेंगे नहीं उसको एक्टिंग आता है, अरे हम भी अगर उस खानदान में जन्मे रहते, आप भी अगर उस खानदान में जन्मे रहते ना, तो एक्टिंग आता ही आता है, आ जाता, खुद से आ जाता है एक्टिंग। तो भाई भतीजावाद, जब ये सुशांत सिंह राजपूत का जब मौत हुआ था ना, तो बहुत चला था नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। तो उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद, जो खाली भाई को, भतीजा को, आप अधिकतर पूरा उठा करके देखिए बॉलीवुड में, सब खाली हीरो का भतीजा, तो हीरो का बेटी, तो हीरो का ये, तो हीरो का ये, लंद फंद देवानंद सब मिल जाएगा। रेसिस का मतलब होता है नस्लवाद, ठीक है, नस्लवाद। लिबरलिज्म का मतलब होता है, लिबर का मतलब क्या था, उदार, दानशील जिसको बोलते हैं, तो यह हो जाएगा उदारवाद। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, साम्यवाद, है ना, कम्युनिज्म, साम्यवाद। नेक्स्ट, द सोल्जर स्ट्रक द इनेमी, मतलब सोल्जर जो है, स्ट्रक मतलब फंस गया है ना, द सोल्जर स्ट्रक द इनेमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये, द सोल्जर स्ट्रक द इनेमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। मतलब एक ऐसा तलवार होता था ना, जिसके आगे में छोटे से बंदूक लगा होता था, उसके बीच में जो है वो सैनिक लोग हैं, उसको फंसा लिया है। तो उसको ये कहने का मतलब नहीं कि सोल्जर क्या है, दुश्मन क्या है, उसको यही कहना है कि जो आपके पास तलवार है जिसमें बंदूक लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेयोनेट, और ये बेयोनेट का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा तलवार जिसमें बंदूक लगी हो, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं संगीन, है ना, संगीन बोलते हैं। इसका कोई और वर्ड मिलेगा तो हम बताएंगे। बैरन का मतलब तो होता है नवाब, बैरन मतलब क्या होता है, नवाब। बेगोट मतलब कट्टर, और बैटन का मतलब होता है घड़ी, छड़ी। बैटन का मतलब क्या होता है, छड़ी, छड़ी, बैटन, ठीक है, बढ़िया क्या, ये बैनोट याद रखिएगा इसको, है ना, और नहीं तो आप लंबा से लिख लीजिए कि एक ऐसी तलवार जिसके अंत में एक गन लगा हो, उसको बोलते हैं ब्योनेट। नेक्स्ट,
ये एसएससी को इतना लंबा देने का मतलब खाली कंफ्यूज करना, बाकी आगे कुछ है नहीं। डेवलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, मतलब ना ही उसको आर्ट्स का कला है, ना ही साइंस का कला है, और ना ही साहित्य का कला है। उसको क्या बोलेंगे, है ना? क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, डेवलप यहाँ पे बोला है कि हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू इनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज। उसका जो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स जो है गार्जियन, वो अलाउ नहीं किया कि इनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज, कि बेटा तुम आर्ट्स कॉलेज में जाना नहीं, क्योंकि ही इज़ अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, है ना? वो क्या है, डैबलर है। तो उसको क्या बोले, अभी हम बताए थे। अच्छा, टेसिटर नहीं बताया था ना, पीछे मिला था, नहीं मिला था? अच्छा, अभी हम सारा बता दें। अभी ऑप्शन से अगर इसको छाटेंगे तो ऑप्शन से कैसे छाटेंगे देखते हैं। कॉनोसियर कॉनाइजर पढ़ते हैं इसको, लेकिन हम हमेशा कोनोसियोर पढ़ते हैं। हम हमेशा कोनोसियोर पढ़ते हैं, काहे, ट्रिक से याद रखने के लिए। लेकिन ये होता कोनाइजर है। क्या होता है, कोनाइजर। कैसे याद रखेंगे, तो हम पढ़ते हैं कोनोसियोर। कोनोसियोर, सियोर जो होता है ना, वो नहीं बोलते अरे सियोर यार, सियोर वही लड़का था। तो कोनोसियोर, तो कौन सियोर कह सकता है कि उसका गुण अच्छा है, मतलब इसका मतलब होता है गुणों का पारखी। गुणों का पारखी, ठीक है, गुणों का पारखी। कौन श्योर, तो याद होगी ना ट्रिक से। कौन श्योर कह सकता है कि वो गुणों का पारखी है, बताओ पहले। कोई है माइका लाल जो कह दे कि हम गुणों का पारखी हैं, तो उसको बोलते हैं गुणों का पारखी, है ना? ये हो गया। टेसी टर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता हूँ, अल्पभाषी, है ना? टेसी टर्न का मतलब अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता हूँ, जो बहुत कम बोलता हूँ। आगे, डिलीटेंट। डिलीटेंट का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, ए, प्रेमी समझ में आता है? प्रेमी तो सबको समझ में आता है, लेकिन इसका डेवलपर का ये सिनोनिम है डिलीटेंट, क्या बोलते हैं इसको? शौकीन, शौकीन, शौकीन। वाह, क्या मिला है, शौक लगा दिया, है ना? ये इसका मतलब होता है शौकीन, ठीक है, ये सब। तो अब यहाँ समझने वाली ये बात है, ये तो टेसिटन मतलब, अच्छा लिखे नहीं, अल्पभाषी लिख लीजिए आप, अल्पभाषी। ये हो गया। इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मतलब होता है इग्नोरेंट, इग्नोर कर देना किसी को, है ना, अनभिज्ञ कर देना, इग्नोरेंट लिख देते हैं ना, ठीक है, ये हुआ। तो उसमें याद हो गया ट्रिक। तो हमको क्या बोला है कि डेवलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, मतलब जो शौक के लिए आर्ट्स में काम करे, साइंस में काम करे, लिटरेचर में काम करे, और वो केवल शौक शौक के लिए करते, तो डिलीटेंट। याद कैसे रखेंगे, साला आर्ट्स भी कर लेता है एकदम, साइंस भी पढ़ लेता है एकदम शौक से, साहित्य भी पढ़ लेता है शौक से, और घरे घर जाकर के डेली टेंट भी लगा देता है शादी वाला, है ना? भूषण टेंट, पिंटू टेंट ने, क्या था, पिंटू था, तो डेली टेंट भी लगा देता है जाकर के। वाह, तो बड़ा शौकीन है यार, आर्ट्स भी पढ़ लेता है शौक से, साइंस भी पढ़ लेता है शौक से, लिटरेचर भी पढ़ लेता है शौक से, बड़ा डेवलपर है तुम, बड़ा शौकीन। डेली टेंट भी लगा रहा है जगह जाकर के, घरे घरे, तो डेली टेंट मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं, शौकीन। नेक्स्ट, ये हुआ आंसर। हमको लगता है कि 2024 का सारा जो था ना, वो ख़त्म हो चुका है। ये आंसर है, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, है ना? अब कोई हम भगवान ज्ञाता तो है नहीं, मिस्टेक तो सबसे हो सकता है, लेकिन उम्मीद कर रहेंगे कि मिस्टेक नहीं किए होंगे। तो ये था 2024 का सारा प्रीवियस ईयर का आपका वन वर्ड्स, जो सारा हम ट्रिक से पढ़े हैं। ये 4 सेशन है और टोटल 73 इडियम्स हैं, लेकिन 73 इंटू 4 कर लीजिए, हम इतना वर्ड सीखेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।